अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बड़े पाए बनाने की एक नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी ख़ास बात ये होगी, एक तो पाए के अंदर से खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। पाए बनाने का इतना ज़बरदस्त, इतना आसान और इतना परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगी कि आप पूरी यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसी पाए की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। पाए का सालन बहुत ही एरोमेटिक और लेसदार बन के तैयार होगा और शोरबा इतना लजीज बन के तैयार होगा कि आपकी उंगलियां चिपक जाएंगी इसको खाते खाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिखने में जितने दिलकश लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं बढ़ के मज़ेदार थे। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं। मज़ेदार, लेसदार, उंगलियों से चिपक जाने वाले पाए का सालन बनाने की रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद लिए थे जी बड़े पाए, जो कि वज़न में तकरीबन 2 किलो के बराबर थे। गोश्त बनाने के बाद मैंने इनका वज़न किया था, जो कि 2 किलो था। यहाँ पे इन पायों को पहले अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई बाल या कोई गंदगी वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो आपने अच्छे तरीके से इनको सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले लेंगे जो कि हम ऐड करेंगे पाए की यखनी बनाते वक्त। तो यहाँ पर सौंफ ली है मैंने 1 टीस्पून, काली मिर्चें ली हैं 2 टीस्पून और 2 अदद ली हैं बड़ी इलायचियाँ। साथ में मैंने ली हैं यहाँ पे लौंग, जो कि मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद, और 1 अदद लिया है बादियान का फूल। तो 2 अदद तेज़पत्ते लिए हैं। तो ये वाले गरम मसाले हैं, साबुत गरम मसाले, जो कि आपने डालने हैं पाए की यखनी बनाते वक्त। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बहुत ही एरोमेटिक सा टेस्ट आएगा इन मसालों का हमारी यखनी के अंदर। दूसरा, पाए के अंदर से किसी भी किस्म की कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ पे इन सारे मसालों को मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के पोटली की तरह इस तरह से बांध लिया था। तो आपने भी सबसे पहले ये गरम मसालों की पोटली तैयार कर लेनी है। कोई भी लॉन का साफ़ सुथरा सा पीस ले लें कपड़े का, उसके अंदर डाल के या मलमल के कपड़े में डाल के आपने इस तरह धागे के साथ ऊपर से कस के बांध देना है इसको, और इस पोटली को एक साइड पर रख लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद प्रेशर कुकर। इसके अंदर ये दोनों पाए ऐड कर देंगे, जो कि हमने अच्छे तरीके से वॉश करके रखे थे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून भर के, और 1 टीस्पून ही हल्दी। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें हम वो पोटली ऐड कर देंगे साबुत गरम मसालों की, जो कि हमने तैयार करके रखी थी। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर पानी ऐड किया था 2 पायों के अंदर। प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, इसे सीटी लगा देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, यहाँ तक कि सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए। तो जब सीटी बोलना स्टार्ट कर देगी तो आपने इसके टाइम को नोट कर लेना है। तो पूरा 1 घंटा आपने प्रेशर कुकर में इन पायों को पकने देना है सीटी बोलने के बाद, ताकि अच्छे तरीके से ये पाए जो हैं गल जाएं। हड्डियों का सारा असर जो है बहुत अच्छे तरीके से निकल के यखनी में आ जाए और सारा रोगन जो है वो भी यखनी में आ जाए। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन और परफेक्ट हमारे पाए गल चुके हैं कि देखिए बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो रही है। तो पायों को बहुत अच्छे तरीके से आपने गलाना है। अगर आप चाहते हैं कि पायों का शोरबा बहुत लेसदार, बहुत गाढ़ा बन के तैयार हो, तो उसके लिए पहली टिप यही है कि पाए जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। बोटी जो है हाथ लगाते ही हड्डी से अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको चेक करवा दिया है कि बोटी देखें हड्डी को छोड़ चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से पाए का गोश्त गल चुका है। तो अब आप पाए की इन सारी बोटियों को स्पाइडर की मदद से इस तरह से यखनी को छानते हुए एक अलहदा बर्तन में निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, पाए की बोटियाँ मैंने निकाल ली थी, और ये पोटली भी देखें, ये मसाले सारे पोटली के अंदर हैं, बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं, ना बाहर निकले हैं। तो इस पोटली को भी निकाल लेंगे। इन मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट, फ्लेवर और असर सारा यखनी में आ चुका है। तो इस पोटली को अब आप वेस्ट कर दें। तो सारी बोटियाँ देखिए निकाल के मैंने अलग कर ली हैं, यखनी अलग कर ली है, और इस यखनी के अंदर किसी भी किस्म का कोई गरम मसाला मौजूद नहीं है। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये यखनी बन के तैयार होगी। और इस स्टेज पर अगर आप शोरबा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी यखनी के अंदर आप पानी मज़ीद 1 लीटर तक या आधा लीटर ऐड करके उसे 4 से 5 मिनट पका लीजिएगा हाई फ्लेम पर। कच्चा पानी आपने पायों में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मुझे भी यखनी कम लग रही थी फैमिली के हिसाब से, तो मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी मज़ीद ऐड कर दिया है, और इसे मैं पका लूँगी 4 से 5 मिनट उबाल आने के बाद हाई फ्लेम पर। तो चलिए जी, अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने लिया था 1/4 कप या फिर 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लीजिएगा। ऑयल बहुत कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बड़े के पाए हैं, इनका अपना ही रोगन माशाल्लाह से इतना शानदार निकल के आया है ना, कि इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल, और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। प्याज को बिल्कुल लाइट सा ब्राउन गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को डार्क कलर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देना, वरना उससे आपके शोरबे का जो कलर है ना वो ब्लैक पड़ जाएगा और सालन का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आने तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था। अब 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी,
और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने फ्राई कर लेना है इसके साथ अच्छी तरह से, कि इसका भी कलर गोल्डन सा हो जाए, ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर आधे कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक वगैरह जलने ना पाएँ। तो पानी ऐड करके 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून। तो नमक यहाँ पे आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले भी यखनी बनाते वक्त नमक ऐड किया है, तो इसलिए आप उस हिसाब से ही इसे एडजस्ट कीजिएगा। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून और साथ ही इसमें हल्दी डाल दूँगी ½ टीस्पून। तो बस ये 3 सिंपल मसाले डाल के अच्छी तरह से इन मसालों की मैं बुनाई कर लूँगी। तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट मैंने मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया था। ऑयल देखें सेपरेट होने लगा था। तो इस स्टेज पर अब इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही, अच्छी तरह से फेंट कर फिर आपने डालना है। और दही डालते वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को मिक्स कर लेना है। जब इस तरह से आप दही डालेंगे तो दही की फुटकियाँ वगैरह नहीं बनेंगी और शोरबे का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और टेक्सचर आएगा। तो बस अब इसे भूनते हुए पकाते जाएंगे। इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से आपने बुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे। बेहतरीन मसाला जो है पाए का बन के हमारा तैयार है। ऑयल देखें इसने रिलीज़ कर दिया है, दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आपने जायफल और जवित्री का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एरोमेटिक टेस्ट लाएगा हमारे सालन के अंदर। तो तकरीबन 1 फूल जावित्री का था, उसके अंदर 1/4 टुकड़ा मैंने जायफल का डाल के अच्छी तरह से पीस के इसे पाउडर को तैयार किया था, जो कि 1 टीस्पून के बराबर था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है हमारे मसाले की। ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम पाए की जो बोटियाँ हमने अलग करके रखी थी वो सारी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर यखनी वाला जो शोरबा हमने पकने के लिए छोड़ा था 4 से 5 मिनट मज़ीद पानी डालकर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 1 उबाल आ चुका था। अब आपने इसे कवर कर देना है और दम वाली आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। तो 20 से 25 मिनट इसे दम वाली आंच पे मैंने पका लिया था। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए इसका सारा रोगन जो है ऊपर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन एरोमेटिक ज़बरदस्त किस्म का हमारा पाए का सालन बन के तैयार है। अब 1 टीस्पून भर के इसके ऊपर आपने गरम मसाला इस तरह से डाल देना है। और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे मौजूद है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार ये गरम मसाला है, जो कि हमारे हर खाने को लगा देता है 4 चांद। तो हरा धनिया पाए के सालन में अमूमन नहीं जाता, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। मैं वैसे इसे इसी तरह ही सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी इंतहाई लजीज खुशबूदार लेसदार पाए का सालन बन के तैयार है, जो कि दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे कहीं बढ़ के लजीज तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इस स्टेज पर अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी। तो क्या आप भी पाए ऐसे ही बनाते हैं? तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।